हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टीचर्स अड्डा 24/7। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं मोनिका कुशवाहा, आपकी अपनी सीडीपी फैकल्टी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में ईएमआरएस की जो टीचिंग वैकेंसीज हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस करूँगी। तो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आप लोग थंबनेल देख करके या शुरुआत की कुछ चीज़ों को देख करके ही कंक्लूजन पे उतर जाते हो, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी ईएमआरएस के बारे में। आप सभी को पता है, एकलव्य मॉडल स्कूल्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो एक नोटिस जारी हुआ है, जितने भी ईएमआरएस आपके हैं पूरे स्टेट में, सभी स्टेट में, इनके नोडल ऑफिसर्स को ये सब्जेक्ट किसके रिगार्डिंग है, गाइडलाइंस फॉर एंगेजिंग गेस्ट टीचर्स अगेंस्ट वैकेंसी। मतलब यहाँ पर जो गेस्ट टीचर की हायरिंग, गेस्ट टीचर की वैकेंसी के लिए एक नोटिस जारी हुआ है। कहना है इनका यहाँ पर, आइए देखते हैं क्या कहना है कि सर और मैडम, है ना, तो इन्होंने कहा NESTS इज द प्रोसेस ऑफ नोटिफाइंग फॉर द सेकेंड फेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब ये है कि आप सभी को पता है कि ये जो ईएमआरएस की वैकेंसीज आपकी आनी है, ये पूरी एक भर्ती की प्रक्रिया 3 फेज में होनी थी, राइट। जिसमें से एक फेज की हायरिंग वैकेंसीज हो चुकी हैं कंप्लीट। अब दूसरे फेज की जो वैकेंसी है वो निकाली जाएंगी। लेकिन आप सभी को पता है कि कुछ टीचिंग वैकेंसीज में या हायरिंग तक के प्रोसेस में समय लगता है, राइट। उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में समय लगता है। इसलिए इन्होंने कहा कि अपॉइंटिंग रेगुलर टीचर्स में नीड एडिशनल टाइम। मतलब जो फुल टाइम टीचर्स हैं उनको अपॉइंट करने में मे बी टाइम लगे। इसलिए अभी हमारा जो समर वेकेशंस के बाद में स्कूल रीओपन होंगे तो पढ़ाई बच्चों की हैम्पर ना हो, इसलिए गेस्ट टीचर्स की हायरिंग की जाए, जो भी वैकेंट पोस्ट है ना। तो यहाँ पर ये नोटिस आपका आया है बेसिकली ईएमआरएस में गेस्ट टीचर की हायरिंग के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि समय लगेगा दूसरे फेज की भर्ती की प्रक्रिया में। हालांकि अब आप सब लोग एक चीज तो समझ लीजिए कि सेकेंड फेज का रिक्रूटमेंट पे आपको नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जिससे कि एकेडमिक एक्टिविटीज, है ना, अफेक्ट ना हो सभी ईएमआरएस में, इसलिए जितनी भी खाली पोस्ट हैं उन पे गेस्ट टीचर्स की का अपॉइंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा संकेत भी है आपके लिए, है ना, कि फुल टाइम वैकेंसीज आएंगी, राइट। और तब तक गेस्ट टीचर से काम चलाएंगे ये, ओके। तो इन्होंने ये बोला है फुल टाइम गेस्ट टीचर्स मे बी एंगेज्ड इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग ओनली फॉर सेलेक्टेड पीरियड्स फॉर पर वीक। ऑल्सो यहाँ पर ऐसा नहीं कि गेस्ट टीचर अगर आप हैं तो आपको कुछ ही काम मिलेंगे, सिर्फ पढ़ाई नहीं। गेस्ट टीचर को सारे काम परफॉर्म करने पड़ेंगे, लाइक रेमेडियल असेसमेंट, सुपरवाइज स्टडी, मतलब जितने भी रेगुलर क्लासरूम में चीज़ें होती वो सब करनी होंगी, ठीक है। तो ये जो आपकी अपॉइंटमेंट होगा टीजीटी और पीजीटी लेवल पर होगा, ठीक है। तो ये जो पोस्ट आपकी होंगी वे फिक्स नहीं होंगी, ये गेस्ट टीचर की आपकी पोस्ट होंगी, ठीक है। और सेकेंड फेज की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो जल्द ही आपकी शुरू होगी। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है आप सभी के लिए। तो अब लग जाइए। रही बात गेस्ट टीचर्स की वैकेंसीज के लिए आप लोग कैसे फिल करेंगे, तो उसका नोटिस भी जल्द आएगा, है ना। सारी चीज़ें ऑनलाइन रहेंगी तो वो भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और तैयार हो जाइए अगले फेज की तैयारी के लिए, एक हरी झंडी देखते हुए आपको मिल रही है यहाँ पर। चलिए, तो आप सभी को बताना चाहूँगी कि अब अगर आप लोग, है ना, इस बार चूकना नहीं चाहते हैं कि भाई किसी भी तरीके से आप इस बार, है ना रह जाए पीछे, तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका यहाँ पर क्या है कि आप तैयारी करें, एक कंप्लीट प्रिपरेशन आप करें, है ना, जिसमें पिछले बार तो रह गया कोई बात नहीं, लेकिन इस बार आप ना चूकें। तो इसलिए आप अड्डा 24/7 की टीचिंग कैटेगरी में आकर के ईएमआरएस टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट बैचेस अवेलेबल हैं और आपकी एक पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड फेज की भर्ती तो आनी ही है, लेकिन ये जो बच्चों की पढ़ाई है वो अफेक्ट ना हो, इसलिए गेस्ट टीचर्स की
वैकेंसीज निकाली जाएंगी सभी स्टेट में। ठीक है, चलिए तो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी आप सभी लोग प्लीज जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में सभी तरह की टीचिंग अपडेट्स के लिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। ऑल्सो लाइक कर दीजिएगा अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, और रोज दोपहर 12 बजे आप लोग मेरी क्लासेस के साथ में जुड़ सकते हैं जहां पर मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, CDP वगैरह कवर कराती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।